हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गंगा हायर एजुकेशन में। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए थे। नहीं, आज हम लोग 2 से आगे चलते हैं। तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बुआ, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हल। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है, आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या दिया गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो किस रूप में होगा, 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो हमको किस रूप में लाना है, यहां देखिएगा हमको लाना है बुआ 6q+1 6q+3 और कितना लाना है 6q+5, इसी रूप में ना लाना है। तो देखिए, तो यूक्लिड विभाजन का आप फॉर्मूला पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। आपको बताया थे पिछले वीडियो में क्या होता है, a बराबर bq+r, पढ़े हैं कि नहीं। तो आप जानते हैं कि a से भाज्य होता है, a से क्या होता है, भाज्य होता है, b से क्या होता है, भाजक होता है, q से क्या होता है, भागफल होता है, और r से क्या होता है, शेषफल होता है। तो यहाँ पर जो 6 है ना, ये जो 6 दिया है क्या है, b है, यानी कि भाजक है, यानी क्या है, भाजक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा b बराबर आपको कितना दिया गया है बुआ, भाजक बराबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है बुआ, तो क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। ठीक है, जहां इसमें एक शर्त है कि r का जो मान होता है वह 0 से बड़ा और बराबर होता है, और b से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे तब r का संभव मान, तब क्या लिखेंगे बुआ, r का संभव मान। तो अब हम यहाँ देखिए, तो जो r जो होता है b से क्या होता है, छोटा होता है, r जो है क्या होता है, b से छोटा होता है, r से क्या होता है, शेषफल, r से क्या होता है, शेषफल, और b से क्या होता है, भाजक, b से क्या होता है, भाजक। तो जो शेषफल होगा भाजक से हमेशा छोटा होता है, जो शेषफल होता है भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, यहाँ भाजक कितना है, 6 दिया है, भाजक कितना दिया है, 6, तो शेषफल क्या होगा, इससे छोटा होगा, यानी कहां तक होगा, तो 5 तक। तो r बराबर क्या हो जाएगा, जहां r का संभव मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, इससे आगे बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि b का मान 6 दिया है। तो r कहां तक होगा, 5 तक, r कहां तक होगा, 5 तक। क्यों होगा, क्योंकि जो भाजक होता है, भाजक से r क्या होता है, छोटा होता है। तो जो भाजक 6 है, भाजक कितना दिया है, 6 दिया है, तो r कितना तक होगा, 5 तक होगा। समझ में आ रहा है। अब आइए, अब हम लोग प्रथम केस पर प्रथम कारण देखते हैं, जब r का मान हम लोग 0 लेते हैं। क्या लिखेंगे, जब r बराबर हम लोग 0 लेते हैं, r बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, a बराबर bq+r होता है ना। तो हम यहाँ पर a के जगह पर देखिए, तो a के जगह पर a ही रहेगा, बराबर है तो बराबर, b का मान कितना दिया है, 6, तो 6 लिखिए, q का q रहेगा, प्लस r के जगह पर हमको कितना लेना है, 0 लेना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बुआ, हमारा 6q हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ये पहला शर्त था। अब ये दूसरे केस में,
जब आर बराबर हम लोग 1 लेते हैं, आर बराबर हम लोग क्या लेते हैं हुआ, आर बराबर हम लोग क्या लेंगे, आर बराबर हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, तो ए की जगह पर तो आप यही रहेगा, नहीं बी की जगह पर कितना हो जाएगा 6, क्यू की जगह पर कितना हो जाएगा, क्यू का क्यू रहेगा, अब प्लस आर की जगह पर हम कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा हम कर रहे हैं, इसको थोड़ा हम छोटा करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा, पूरा दिमाग में उतार देंगे। ठीक है, इसको हम लोग पहले मिटा लेते हैं। चलिए बुआ देखिए, अब हम लोग लिखते हैं, जब इसको थोड़ा मोटा करते हैं हम लोग अपने, जब r बराबर 2 लेते हैं, r बराबर जब 2 लेते हैं, ठीक है, तो a का तो हमारा a रहेगा बराबर, b का मान कितना है 6 है तो 6 q, r का जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगला हम केस में चलते हैं, जब r बराबर हम होगा क्या लेते हैं 3 लेते हैं। ठीक है, तो a का तो आपका यही रहेगा बराबर, b की जगह पर हमारा 6 है तो 6 लिखिए, q का q, और r की जगह पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जब हम r बराबर कितना लेते हैं हुआ, जब r बराबर हम लोग 4 लेते हैं, ठीक है, तो a का a हो जाएगा, और b की जगह पर 6, q का q रहेगा, r की जगह पर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब कितना लेते हैं, केस 5 में चलते हैं, जब r बराबर हम लोग 5 लेते हैं, तो a का a रहेगा, b की जगह पर 6 हो जाएगा, और q का q रहेगा, अब प्लस r की जगह पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा फ्रेश करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्या दर्शाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, किस रूप में दिखाना है, धनात्मक विषम, ये क्या कह रहा है विषम के रूप में दिखाना है, नहीं विषम के रूप में दिखाना है, नहीं तो इसमें देखिए कि कौन कौन विषम संख्या है। तो देखिए यहां से देखते हैं, यहीं से ना था, जब r बराबर हम लोग 0 लिया था कितना आया था बुआ 6 क्यू आया था, क्या आया था 6 क्यू, तो यह क्या है हमारा सम है, क्या है बुआ सम, 6 कैसी संख्या है सम संख्या है। अब यहाँ देखिए, जब सम में एक हम लोग जोड़ते हैं तो विषम आता है, जब सम में एक जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा विषम आता है, तो 6 क्यू प्लस 1 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा विषम। यानी कि देखिए सम में जब हम एक जोड़ते हैं तो विषम, अब विषम में एक जोड़ते हैं तो सम। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, जब विषम में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सम, तो यह क्या हो जाएगा हमारा सम, यानी कि 6 क्यू प्लस 2 हमारा क्या आ गया सम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा यह हमारा विषम हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा बुआ विषम हो जाएगा, यह हमारा 6 क्यू प्लस 4 क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सम, यह क्या 6 क्यू प्लस 5 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। नहीं हमको किस रूप में दिखाना है विषम, तो यहाँ लिखिएगा इसलिए, क्या लिखिएगा इसलिए 6 क्यू प्लस 1, और देखिए विषम कौन है आपका, विषम कौन कौन है, कहा गया आपका यह है और यह है और यह क्या है आपका विषम है, तो इसी को लिख देंगे, तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में क्या करता है लिखा जा सकता है। बोलिए समझ में आ गया, समझ में आया, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, देखिए बुआ तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बुआ इसमें दिया है अधिकतम संख्या, क्या दिया गया है अधिकतम संख्या, तो जब आपको अधिकतम संख्या देगा ना तो आपको एचसीएफ निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, जब अधिकतम संख्या देगा तो आपको क्या निकालना है एचसीएफ, और जब न्यूनतम दे देगा तो आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर क्या दिया गया हुआ अधिकतम संख्या, क्या दिया गया है अधिकतम संख्या, तो आपको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
तो यहां पर लिखते हैं हल। अब लिखिएगा माना स्तंभों स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या दिया है तो क्या निकालिएगा बुआ, क्या निकालेगा, अधिकतम संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना है। कितना का निकालना है, 616 दिया है और 32 दिया है। कितना दिया है, अब देखिए तो कितना दिया है, 616 और 32 दिया है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें जो बड़ा हम आपको बताए थे, जो बड़ा होगा उसे ए मानना है और जो छोटा है उसको बी मानना है। तो बड़ा तो 616 है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा बुआ, 616। तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 32। यानी जो बड़ा होगा उसे ए मानिएगा, जो छोटा होगा उसे बी मानिएगा। ठीक है, तो अब किसे सोल्व करना है, तो लिखिएगा तो यूक्लिड विभाजन से हम सोल्व कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया है, 616। तो ए की जगह पर हम 616 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। बी की जगह पर कितना दिया होगा, 32 है तो 32 लिखेंगे। और क्यू और आर हमको पता नहीं है, तो आइए क्यू और आर ज्ञात करते हैं। तो इधर रफ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 32 से 616 में भागा देना है। ठीक है, तो आइए हम 32 से 616 में भागा देते हैं। ठीक है, तो जब इधर दो संख्या है तो इधर दो संख्या में भागा लगाते हैं, नहीं तो एक बार में जाएगा, दो बार में ज्यादा हो जाएगा, क्या कि 32 गुना 64 हो जाता है, तो दो बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा। 32 से कम 32, एक में से दो जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यह हो गया अब 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 29। तो 32 से 29 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ऊपर से उतरेगा 6। ठीक है, अब बोलिए कितना बार में जाएगा, 9 से ले जाइए, तो 9 से 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 27 1 28, 288 आ जाएगा। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो इससे हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा तो 8, यह हो गया 8, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यानी क्यू का मान कितना आ गया, 19। क्यू का मान कितना आ गया बुआ, 19। और आर का मान कितना है, 8, आर का मान कितना आया, 8। ठीक है, यह भागा कब तक कीजिएगा, जब तक ले आर का मान शून्य नहीं आ जाएगा, तब तक ले भागा करना है। ठीक है, तो जो अब यह बी था ना, जो भाजक था, अब वह भाज्य हो जाएगा, यानी जो बी था वो ए हो जाएगा, नहीं आज जो शेषफल था वह अब बी हो जाएगा। नहीं, अब 8 से 32 में भागा देते हैं, तो आइए 8 से हम 32 में भागा देते हैं, तो 8 चौका 32, कट गया कि नहीं। तो क्यू का मान कितना आ गया, 4, क्यू का मान आ गया 4, आर का मान 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ हमको मिल गया। तो जो देखिए जब यहाँ 0 आ गया ना, इसके जस्ट ऊपर जो होता है ना, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो जो अंतिम भागा दिए, तो अंतिम भागा तो हम 8 से दिए हैं ना, तो ये 8 एचसीएफ हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ कितना का निकाले आप, 616 और 32 बराबर कितना आ गया है, बराबर 8 आ गया। तो अब लिखिएगा अतः, नीचे से लिखिएगा अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर कि चौथे क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है। तो देखिए चौथे क्वेश्चन में दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या दिया गया बुआ, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बुआ हल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या बुआ, माना कि ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब लिखिएगा तथा बी बराबर, यानी कि भाजक बराबर कितना दिया है, 3 है, तो 3 लिखिए।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला बोलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां शर्त क्या है, तो जो आर होता है वो क्या होता है, आर का मान जो होता है 0 से बड़ा और 0 के बराबर होता है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या लिखते हैं, आर का संभव मान। तब आर का संभव मान, आर का संभव मान, तो आप जानते हैं कि जो आर होता है भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो भाजक यहाँ 3 है, तो आर कहाँ तक होगा, 2 तक होगा। तो हम लोग लिखते हैं 0 1 2 तक होगा, ठीक है। क्यों होगा कि भाजक जो होता है, जो भाजक होता है वह आर से क्या होता है, बड़ा होता है, और जो आर होता है वह भाजक से छोटा होता है। जब भाजक 3 है तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 तक होगा, 1 2, ठीक है। चलिए अब केस प्रथम में चलते हैं, तो लिखते हैं जब r बराबर 0, ठीक है, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। नहीं तो b का मान कितना है, 3 है, तो 3 लिखिए, q अब प्लस r का मान यहाँ 0 लिए हैं तो 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा बुआ हमारा 3q हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वर्ग करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वर्ग दिया गया है, नहीं कि यूनिट विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या दिया गया है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नहीं तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया गया है, वर्ग दिया गया ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। चलिए इसका वर्ग कर लेते हैं बुआ। तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 3q का स्क्वायर, वर्ग करते हैं तो a का a स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर, अब देखिए हमको 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। नहीं तो इसमें से हम क्या करते हैं बुआ, 3 कॉमन कर लेते हैं। तो जब इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं जो 3q स्क्वायर है इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा जहां 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है, इसको क्या मान लीजिएगा, m मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का 3, इसके जगह पर हम m मान लिए हैं तो m, ठीक है। नहीं तो देखिए तो 3m के रूप में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब हम अपने दूसरे केस में चलते हैं, तो लिखेंगे जब r बराबर 1 लेते हैं, ठीक है, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो b का मान कितना है 3, q r के जगह पर कितना लेना है 1 लेना है। अब इसका क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। चलिए इसका वर्ग करते हैं बुआ। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आइए इसको करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना होता है। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, 6 कम 6 हो जाएगा तो 6q हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब a स्क्वायर ही रहेगा बराबर। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे बुआ, 3 को कॉमन करते हैं। जब 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा
3q² अब प्लस का प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2q। ठीक है, इस प्लस जो एक है इसको हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे। ठीक है, अब इतना बराबर हम क्या मान लेंगे तो लिखेंगे जहां जहां 3q² प्लस 2q बराबर m माना। ठीक है, तो a² बराबर 3, इसको तो हम क्या माने बुआ m माने 3m प्लस 1। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले केस की ओर चलते हैं। तो हम लोग तीसरा केस क्या देखते हैं, तो जब हम लोग क्या करेंगे बुआ, जब लिखेंगे जब r बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक है, तब a बराबर b क्यू प्लस r, तो a का a बराबर b के जगह कितना है बुआ हमारा 3 है, q का q अब प्लस r के जगह कितना ले लेंगे 2। ठीक है, अब तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा बुआ a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो 3q को स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 9q²। ठीक है, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12q अब प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर एक स्टेप आपको क्या ध्यान देना है, एक स्टेप बढ़ा लेना है। जो ये 4 है ना इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं पहले a² 9q² प्लस 12q, जो 4 है ना इसको हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे बुआ 3 प्लस 1 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, तो हो जाएगा a² बराबर, अब इसमें से क्या करते हैं बुआ 3 को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3q² अब प्लस 4q अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस 1 को बाहर भेजेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे m के बराबर मान लेंगे, तो लिखेंगे जहां 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m माना। ठीक है, तो हो जाएगा a² बराबर 3, इसके जगह हम m माने हैं तो m प्लस 1, इसी रूप में हमको लाना था। तो लिखेंगे इसलिए 3m और 3m प्लस 1 को धनात्मक पूर्णांक इसलिए 3m और 3m प्लस 1 को धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं हो गया, समझे? हम लोग अगले क्वेश्चन पर चले, तो हम लोग चलते हैं अपने 5वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या दिया गया बुआ धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हल लिख लेते हैं। अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर बोलिए कितना हो जाएगा, यानी भाजक बराबर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो क्या होता है, हमारा होता है a बराबर bq प्लस r, जहां शर्त क्या है r का जो मान होता है बुआ 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा होता है। तब यहाँ पर हम लिख लेते हैं r का संभव मान, तब लिखेंगे तब r का संभव मान, तो r का संभव मान
तो आर का संभव मान क्या हो जाएगा, तो देखिए तो आर जो होता है भाजक से छोटा है, तो भाजक यहाँ 9 है, ठीक है। तो आर कहाँ तक जाएगा, 8 तक, ठीक है। तो लिखते हैं 0 1 2, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाइएगा, 8 तक। समझ में आ रहा है बात। चलिए अब केस हम लोग प्रथम पर चलते हैं, यानी कारण 1 पर चलते हैं। जब आप क्या कीजिएगा बुआ, जब लिखेंगे जब आर बराबर हम लोग 0 लेते हैं तब क्या होगा, तब लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का ए रहेगा बराबर, अब बी के मान हमारा कितना है बुआ, 9 है। 9 क्यू प्लस आर का मान 0 दिया है, क्या हम लोग 0 लिए हैं तो पहले 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बुआ, 9 क्यू, ठीक है। लेकिन किस रूप में हमको लाना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है धनात्मक पूर्णांक का घन क्या दिया गया है, घन, घन करना है, क्या करना है, घन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। आइए हम इसका दोनों तरफ घन करते हैं, ठीक है बुआ। तो ये हो जाएगा ए क्यू, यहाँ हो जाएगा 9 क्यू का क्यू, ठीक है। तो ए क्यू हो जाएगा, अब इसका कीजिए, यानी 9 गुना 9 कीजिए, कितना आता है, 9 गुना 9 गुना 9, तो 9 9 81, 81 9 729, कितना आ जाएगा बुआ, 729। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर, इसमें से हम क्या करते हैं बुआ, 9 को कॉमन करते हैं। 9 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 81 क्यूब पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे बुआ, तब लिखेंगे जहां 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 81 क्यू बराबर एम माना, ठीक है। इसको हम क्या कर लिए, इसके जगह पर हम क्या किए, एम मान लिए, नहीं ये हो जाएगा ए क्यू बराबर 9, इसको तो हम एम माने हैं, नहीं देखिए 9 एम में ना लाना था। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे केस पर, जब आर का मान हम लोग क्या लेते हैं बुआ, 1 लेते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान हमारा कितना है बुआ, 9 है, क्यू अब प्लस आर, आर का मान यहाँ पर कितना लेना है हमको, 1 लेना है। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ घन, हम लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो इसको हम लोग घन करते हैं, इसका घन करते हैं इसका दोनों तरफ। तो यहाँ तो हो जाएगा ए क्यू, ये हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर, अभी किस पर टूटेगा बुआ, ए प्लस बी के होल क्यूब पर टूटेगा। तो इसका फॉर्मूला अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नोट कीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा। तो इसके सहायता से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसका सोल्व करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू, तो 9 क्यू का हम लोग क्या करते हैं, क्यूब करते हैं प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a आपका कितना है 9 क्यू का स्क्वायर, गुना बी कितना है 1 है तो 1, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a कितना है 9 क्यू है, और बी कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा, चलिए प्लस क्या आ जाएगा बी क्यू, तो बी 1 तो है तो 1 का क्या करेंगे क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, चलिए 9 का क्यूब कीजिए, कितना आ जाएगा 9 9 81, 81 9 729, तो यहाँ हो जाएगा 729 क्यूब पावर 3, ठीक है। यहाँ 3 का 3 और गुना का गुना दीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा गुना 1 प्लस यहाँ 3 का 3 और 9 क्यूब का 9 क्यूब और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 1, और 1 का क्यूब 1 होता है। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो यह 729 क्यूब पावर 3 हो जाएगा। चलिए तो 3 में अब 81 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 243, और 243 में से गुना कीजिए तो 243 से ही रहेगा, तो 243 क्यूब स्क्वायर प्लस
यहाँ जाओ 3 नवा 27, 27 से कम 27 से रहेगा नहीं, तो 27 क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो ए क्यूब, अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा बुआ, 81 क्यूब पावर 3 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 27, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब, ठीक है। इस ए को लोग बाहर भेजते हैं, ठीक है। अब जो इतना है इसको हम क्या मान लेंगे बुआ बताइए तो, इसको हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जहां 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर एम माना, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब बराबर 9, इसको हम क्या माने हुआ, एम माने एम प्लस 1, नहीं इसी के रूप में ना लाना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने केस 3 पर, नहीं चलिए तो हम लोग यहाँ लिखते हैं जब आर बराबर 2 लेते हैं तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का ए बराबर के बराबर, बी का मान कितना है हमारा 9, क्यू आर का जब हम कितना लेना है 2। अब इसका क्या करते हैं, घन करते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब, इसका करेंगे तो 9 क्यूब प्लस 2 पर पावर 3, तो ए क्यूब का ए क्यूब बराबर, अब इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल क्यूब पर, ठीक है। तो बोलिए फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का, तो अभी आपको बताया है क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो उसी पर तोड़ते हैं तो हो जाएगा ए क्यूब, ए यहाँ पर 9 क्यूब है तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ये तो 9 क्यूब है, 9 क्यूब का स्क्वायर कीजिएगा, 3a स्क्वायर बी होता है तो बी तो 2 है तो 2, ठीक है, प्लस 3a और बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ए क्यूब 9 का क्यूब कीजिए कितना हो जाएगा 27, 981 729 क्यूब पर पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 का 3 गुना 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 क्यूब गुना 2 प्लस, हाँ तो 81 तो 9 का है तो 9 का 81 हो जाएगा क्यूब, अच्छा हाँ स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, प्लस अब ये 3 गुना 9 और गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ए क्यूब बराबर इसको 729 क्यूब पर पावर क्यूब हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और 3 में 81 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा 243, 243 में 200 गुना कीजिएगा कितना आएगा बोलिए 486 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 नवा 27 और 27 चौका 108 क्यूब और प्लस 8, ए क्यूब इसमें से हम क्या करते हैं बुआ, इसमें से हम क्या करते हैं 9 को कॉमन करते हैं, तो 9 को कॉमन करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए 81 क्यूब पावर क्यूब प्लस, इसमें से कॉमन कीजिए कितना आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस, इसमें से 9 कॉमन कीजिए कितना हो जाएगा 12 क्यूब, ठीक है। आई प्लस 8 को हम क्या करेंगे बाहर भेज देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेंगे, तो लिखिएगा यहाँ जहां 81 क्यूब पावर क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू बराबर हम क्या किए हैं एम माने हैं, ठीक है। इतना क्या मान लीजिएगा एम मानिएगा, ठीक है। तो ए क्यू बराबर हो जाएगा 9, इसको तो हम एम माने हैं एम प्लस 8, इतना ही ना लाना था हमको, तो अब हम क्या लिख देंगे, तो लिखिएगा इसलिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 को धनात्मक
पूर्णांक के घन ना कह रहा है, घन के रूप में लिखा जा सकता है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है।